वेलकम टू बैक BPS 5 to 15 की जॉब में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मैथ में। फर्स्ट लेक्चर जो है मैथ का हमने डिलीवर किया था जिसमें नंबर सिस्टम कवर किए थे, और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कुछ जो है इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स के हवाले कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। उसके साथ मैथमेटिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इनके क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ एक दोस्त ने जो है कमेंट भी किया था कि सर सेट हम जो है न इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई टिपिकल नहीं है, सिंपल चीज़ है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है आप किसी भी नंबर में ऐड करें, ठीक है, मगर उस पर कोई इफेक्ट ना हो। अब कौन सा नंबर ऐड करें जो नंबर पर कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास जीरो है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नीचे ऑप्शन होंगे 1 2 3 0, ठीक है, तो आपको 0 पर टिक करना है। अब एडिटिव आइडेंटिटी जैसे 6 हमारे पास कोई नंबर है, अब बताएं कि 6 में हम क्या ऐड करें जो जवाब हमारा 6 ही रहे, ठीक है। तो 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। और 12 में हम क्या ऐड करें जो जवाब हमारा क्या है, 12 ही रहे, ठीक है। तो 0, जो 0 है इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सेम प्रोसेस, सेम चीज यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, वो है 1। किसी कहने का है कि नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखें जैसे 6 है, अब हम 6 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें जो जवाब 6 1 से, ठीक है। और 12 को आप मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपका जवाब क्या आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। तो इट्स मीन्स कहने का मतलब है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या है, 1 है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, ठीक है। अब इनका उलट, उसके बाद हमारे पास है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है आप किसी भी नंबर में माइनस प्लस करें उसका आंसर हमेशा क्या है, 0 आए, क्या 0 आए, ठीक है, एडिटिव इनवर्स में। अब देखें किस तरीके से 5 है, ठीक है। तो अब बताएं कि एडिटिव इसका इनवर्स क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि आंसर हमेशा क्या है, 0। तो 5 प्लस के -5, ठीक है, तो कितने 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से -7, ठीक है। अब -7 में हम क्या ऐड करें जो हमारा आंसर 0 आए, तो +7 करेंगे, ठीक है, इसको प्लस करेंगे 7 से तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इट मीन्स एडिटिव इनवर्स 5 का क्या है, -5, ठीक है, जबकि -7 का क्या है, +7 है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एडिटिव इन व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, ठीक है। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, -7, तो माइनस का हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। जो माइनस में होगा वो प्लस का, जो प्लस होगा वो माइनस में, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें मगर उनका आंसर हमेशा 1 होना चाहिए, क्या 1 आना चाहिए, ठीक है। अब किस तरीके से देखें, अब 7 है हमारे पास, ठीक है। अब 7 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें जो जवाब हमारा 1 आए, आंसर 1 आए, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, आंसर 1 आए, ठीक है। तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो इसका आंसर 1 आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिवाइड कर देंगे और टेबल लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब इसका क्वेश्चन आएगा आएगा ऐसे कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7, ठीक है। और 9 का क्या होगा, 1/9, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीजें। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं हम। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ ये बहुत ज़रूरी है, इनके क्वेश्चन आते हैं और बहुत से टेस्टों में देखे गए हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ध्यान से देखना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आ जाएगा। जैसे a प्लस बी है तो यहाँ पर b प्लस ए, यहाँ पर a पहले आया तो वहाँ पर b फर्स्ट आएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से 6 + 3 तो 3 + 6 हो जाएगा। जैसे 88% ऑफ 50 का क्या होगा, 50% ऑफ 8।
अब देखिए एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, प्लस बी प्लस सी। अब इसमें ये है कि फर्स्ट में हम ब्रैकेट लगाते हैं, जबकि इसमें जो है हम कहाँ पर लगाते हैं, लास्ट में ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए किस तरीके से, ए 1 + 2 + 3, ठीक है, 1 + 2 + 3, तो हमने ब्रैकेट फर्स्ट में लगाई और यहाँ पर लास्ट में, सिर्फ यही फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मगर ये छोटी छोटी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं सेट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस तो आते ही हैं, ठीक है। सेट क्या है, ध्यान से देखना। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, और डिस्टिनेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टिनेक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मीन्स जो कलेक्शन होनी चाहिए जो चीज़ों की, वो एक तो सही नमूने होने चाहिए, ठीक है। सही नमूने का मतलब होता है वो वेल डिफाइंड हो, मतलब चीज़ आपको एग्जैक्टली पता हो। जैसे डिनर सेट है, अब डिनर सेट में आपके पास चम्मच भी आ जाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास प्लेट भी आ जाती है, ठीक। और एलिमेंट तो हम ऐसे ही जो है मैथमेटिक्स के हवाले से इसको यूज़ किया है। और डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट चीज़ें। अब थाली और चम्मच एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आ जाती। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, इस कहने का मतलब है कि जो चीज़ है वो बिल्कुल सही नमूने वाज़े हो, ठीक है, उसे हम सेट बोलते हैं। अब सेट लिखने के 3 तरीके हैं, देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं टेबुलर मेथड, ठीक है, टेबुलर मेथड, या इसको रोस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, रोस्टर मेथड, ठीक। और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है, वो सारा चीज़ हम आपको बताते हैं। टेबुलर मेथड क्या होता है, रोस्टर मेथड क्या होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन पर है सेट बिल्डर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से लेक्चर हम बनाएंगे, सेट बिल्डर, ठीक है। तो सेट लिखने के ये 3 तरीके हैं, एक तो टेबुलर और या रोस्टर मेथड, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव मेथड, तीसरा जो है सेट बिल्डर, ठीक है। इन चीज़ों को समझने से पहले हम देखेंगे कि सेट को किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, सेट लिखने का तरीका क्या है। और देखिए सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, उसका लिखने का तरीका क्या है, वो देखते हैं। हमेशा याद रखना कि सेट को जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किए जाते हैं, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से सेट को ज़ाहिर किया जाता है, इज इक्वल टू। उसके बाद सेट के जो मेंबर हैं वो कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ठीक है, ये वाली कर्ली ब्रैकेट, इसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। और सेट के जो अंदर जो मेंबर होंगे उसको कामा से अलग करते हैं हम, ठीक है, किस तरीके से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये हो गया एक सेट लिखने का तरीका। सबसे पहले सेट को हम जाहिर करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश के कोई भी आप ABCD, ए से लेकर Z तक कोई भी जो हैं अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद सेट के मेंबरों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मगर कामा से उसको अलग अलग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट होंगे तो वो हमेशा स्मॉल होंगे, जैसे ABCD, ठीक है, छोटे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, सेट के मेंबर कभी भी 2 टाइम नहीं होंगे। कहने का मकसद ये है कि कोई भी नंबर 2 टाइम नहीं होगा, अगर होगा तो वो क्या, सेट ही नहीं होगा। जैसे किस आते हैं कि टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव मेथड किस तरीके से हम लिखते हैं। टेबुलर मेथड जिसे हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब टेबुलर मेथड जो ये हमने सीखा, ये टेबुलर मेथड है। टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से, और उसके बाद हम सेट को जो मेंबर को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है,
जैसे 1 काम, और उसके बाद जो है हर मेंबर को या एलिमेंट को हम कामा से अलग करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये आपका मुकम्मल टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड हो गया, इसे बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर मेथड। ठीक है, अब टेबुलर या रोस्टर मेथड तो हो गया, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, ध्यान से देखें। ये जो टेबुलर मेथड है इसको डिस्क्रिप्ट लिखना। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मीन डिस्क्राइब करना, बयान करना। ठीक है, अब ये सेट है 1 2 3 4 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है और शुरू वाले 5 नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसे हम बोलते हैं, ये है डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, डिस्क्रिप्ट मीन्स डिस्क्राइब करना, सिंपल इसको डिफाइन करना, बयान करना अपने अल्फाजों में, अपनी जो है लैंग्वेज में, ये हो गया डिस्क्रिप्ट। तो टेबुलर मेथड ये और डिस्क्रिप्ट ये। उसके बाद हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इनके सेट के जो कुछ काइंड्स, सुपर सेट और सबसेट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख। सुपर सेट और सबसेट, सबसेट और सुपर सेट क्या है। ठीक है, इनको समझने से पहले हम सेट बनाते हैं, कोई सेट लेते हैं। ठीक है, कोई एक सेट बनाते हैं हम, ए इज इक्वल टू ए कामा बी कामा सी कामा डी। ठीक है, और दूसरा बी सेट हम बनाते हैं ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई। ठीक है, तो ये 2 सेट हमने बनाए, थोड़ा ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है। सुपर सेट सबसेट, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसेट क्या है, थोड़ा ध्यान से। अब 2 सेट है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, सबसेट की तरफ ध्यान लगाते हैं। ए और बी हमारे पास 2 सबसेट हैं। ए के सारे मेंबर अगर बी में हैं तो बी ए सबसेट होगा बी का। अगर बी के सारे मेंबर ए में हैं तो बी इनका क्या होगा, ए का सबसेट। अब देखते हैं कि किस जो सेट का है सारे के सारे मेंबर दूसरे सेट में, ए के देखते हैं हम, ए बी बी सी सी डी डी। ठीक है, अब देखें, इसका मतलब ये है कि ए के सारे मेंबर बी में हैं। ठीक है, तो ए सबसेट होगा बी का, क्या होगा, बी का। ध्यान से देखना, सबसेट का मतलब होता है ए के कोई भी जो है सेट है उसकी सारे के सारे मेंबर बी में अगर दूसरे नंबर में हो, दूसरे सेट में हो, तो वो सेट उसका सबसेट होगा। जैसे ए हमारे पास है और बी सेट है, ए के सारे मेंबर बी में हैं, तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट है बी का। ये बात समझ में आ गई, ए सबसेट। और सबसेट की निशानी ये, थोड़ा ध्यान से देख लें। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, और सुपर सेट क्या है, सुपर सेट ये तो हो गया सबसेट। ठीक है, अब हम देखते हैं सुपर सेट। अब सुपर सेट देखें, ए के सारे मेंबर बी में हैं, मगर बी का एक मेंबर ये ई ए में नहीं है। ठीक है, तो बी क्या होगा, सुपर सेट होगा ए का। बी सुपर सेट है ए का, मतलब बी का एक ऐसा मेंबर है जो ए में नहीं है। ठीक है, तो बी सुपर सेट की निशानी उलट है यू। ठीक है, बी इज सब सुपर सेट ऑफ किसका, ए का। ठीक है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए का, इट्स मीन्स बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और ए सबसेट है बी का मतलब है ए के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं। तो वेरी क्लियर, इजी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इनके क्वेश्चंस एमसीक्यूज में कैसे, अब देखिए इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल सेट की तरफ। ठीक है, पहले सबसे पहले हम सेट बनाते हैं, कोई भी सेट, ए इज इक्वल टू कामा ए
कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और बी सेट बनाते हैं कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। ये एक सेट बनाया, ठीक है। अब इक्वल सेट का मतलब होता है कि आपके जो सेट हैं, ठीक है, वो इक्वल हो और उसके साथ साथ इक्विवेलेंट हो और उसके साथ साथ वो मेंबर सेम हो, ठीक है। तो एक दूसरा भी सेट बना लेते हैं हम, 1 2 3। अब देखें, a इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ए बी सी। इक्वल सेट का मतलब होता है कि मेंबर भी बराबर हों और उसके साथ मेंबर एक जैसे हों, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर ए बी सी, मतलब, और उसके साथ साथ देखें 1 2 3, यहाँ 3 मेंबर है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। मगर इक्वल का मतलब होता है मेंबर भी सेम हो और मेंबरों की तादाद भी सेम हो, तो उसे हम इक्वल कहते हैं। तो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब ए बराबर है बी के, ये इक्वल की निशानी है, ध्यान से देखें। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि बी भी इसके बराबर है, ठीक है, दोनों में से। अब इक्विवेलेंट के लिए कुछ अलग कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इसी को ही लेकर फॉलो करते हैं, ठीक है, ध्यान से, ठीक। हम सेट बना लेते हैं या इसी को फॉलो करते हैं। अब देखें, इक्विवेलेंट सेट का मकसद ये होता है कि आपकी जस्ट मेंबरों की तादाद जो है ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, तादाद। इक्विवेलेंट सेट, जो मेंबर है उनकी तादाद सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, हमारे पास ए है, उसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 3, 3 हैं। जबकि सी जो सेट है उसमें कितने, 3 मेंबर हैं। तो ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ सी, ठीक है। और उसके बाद बी में कितने मेंबर हैं, 3 हैं। तो ए में कितने मेंबर हैं, 3 हैं। तो ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखें, बी इज इक्विवेलेंट ऑफ ए, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी के मेंबर कितने, 3 हैं, जबकि ए के 3 हैं। तो सी इक्विवेलेंट है ए का, ए इक्विवेलेंट है सी का। मगर अगर एक मेंबर हम बढ़ा दें, 4 कर दें, ठीक है, तो आप अब बताएं कि क्या ए जो है मेंबर है सी का, ए इक्विवेलेंट सी का है? नहीं। क्यों नहीं है? ए में 3 मेंबर हैं जबकि सी में 4 मेंबर हैं। तो ये इक्विवेलेंट सेट ही नहीं होगा, इक्वल सेट भी नहीं होगा। और हाँ, एक सवाल आपसे है कि क्या ए और बी इक्विवेलेंट सेट है? जी बिल्कुल इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? इक्विवेलेंट सेट भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ इक्वल सेट भी है। देखिए, इक्वल सेट में ये कि शर्त ये कि मेंबर सेम हो, ठीक है, और उनकी तादाद भी सेम हो। जबकि इक्विवेलेंट में ये नहीं है कि मेंबर भले जो मेंबर भले सेम ना हो मगर उनकी तादाद सेम हो। जैसे 1 2 3, 3 यहाँ मेंबर थे, ठीक है, तो 3 यहाँ पर। तो होप कि आपको उम्मीद कि आपको जो है समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिए।